हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की में। और आप लोग के लिए एक और नया क्लास लेकर के आ गया हूं जो कि बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट नंबर 52 का। और जो प्रीवियस के प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखें वो तो उन्हें आई कार्ड में मिल जाएगा प्रीवियस सेट्स, और इन आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा वो लिंक। तो आप लोग जाके पहले प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं जीके और जीएस और जनरल अवेयरनेस के और मैथ्स के, हिस्ट्रीज के। तो इस बार मैं आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि आप लोग अंत तक देखना, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर करना। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। अब पहला प्रश्न आप लोग के सामने यह रहा, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। इसमें आप लोग से पूछा जा रहा है इमरजेंसी हार्मोन, जैसे आपातकालीन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। बताइए कौन सा हो जाएगा इन ऑप्शन में से। तो आप लोग को बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्रेनलिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपको बता दें ये एड्रेनलिन कहाँ पे पाया जाता है, तो ये हमारे बॉडी में किडनी में पाया जाता है। किडनी ये आप लोग का ये हमारा हो गया, ये हमारा किडनी हो गया, इसके ऊपर में पाया जाता है एड्रेनलिन ग्लैंड। एक ग्लैंड है ये एड्रेनलिन ग्लैंड जो होता है हमारे किडनी के ऊपर में पाया जाता है। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या दूसरे की ओर। NaCl में कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है ये पूछा जा रहा है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग के सामने ऑप्शन ए हो जाता है आयोनिक बॉन्ड, ऑप्शन बी हो जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी हो जाता है मेटेलिक बॉन्ड, आपका ऑप्शन डी हो जाता है नॉन पोलर बॉन्ड। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और आप लोग को इसका फैक्ट भी बताना है कि इस क्यों ऐसा होता है। तो चलिए पहले बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा इसमें NaCl जिसे हम लोग नमक बोलते हैं उसमें आयोनिक बॉन्ड होता है। और आपको बता दें इसमें Na में जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl में निगेटिव चार्ज होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों जब मिलते हैं तब ये आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ रहा होगा, ये दोनों जब मिलते हैं Na और Cl तब ये आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। समझ में आपको आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या दूसरे की ओर। ये क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें आप लोग से पूछा जा रहा है दूध का pH मान कितना है। बताइए pH मान आपको बताना है दूध का। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो पहले आप लोग आंसर बताने से पहले ये बता दो दूध में हमें कौन सा अम्ल मिलता है, कौन सा एसिड देखने को मिलता है ये बताओ। तो बता दें दूध में आप लोग को लैक्टिक एसिड आप लोग को मिलता है। समझ में आ रहा होगा। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो तो इस दूध का pH मान कितना होगा। बताइए पहले आप लोग को एक चीज़ और क्लियर कर दें, pH जो होता है बहुतों को कन्फ्यूजन होता है। pH जो होता है pH हमारा देखिए ये pH हो गया कहाँ से 0 से 7 हमारा जो होता है 0 से 7 होता है और 7 से 14 होता है। समझ में आ रहा होगा। 0 से जो 7 होता है ये हमारा एसिडिक होता है, ये हमारा एसिडिक होता है, और 7 से जो 14 होता है बेसिक मीडियम होता है। समझ में आपको आ रहा होगा, बेसिक होता है। तो अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 6.1 होता है दूध का pH मान। समझ में आ जा रहा होगा। तो आप लोग बताइएगा pH का फुल फॉर्म क्या होता है, pH का फुल फॉर्म क्या होता है ये कमेंट करके आपको बताना है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या चौथे की ओर चलते हैं। आप लोग को अभी तक अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो इसकी तैयारी करें उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यांत्रिक ऊर्जा और गतिक ऊर्जा और डैश का संयोजक है। इसमें आप लोग से पूछा जा रहा है मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और हमें प्लस करना है, उसके बाद डैश बताना है किससे हमें मैकेनिकल एनर्जी, किस किस ऊर्जा को मिला करके हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा ये आप लोग को बताना है। जैसे देखिए आप लोग यहाँ समझ सकते हैं ये हमारा हो गया मैकेनिकल, ये हमारा तो पहले दिया हुआ इसी को हमको फाइंड करना है, और काइनेटिक एनर्जी हमको ये एक ऑप्शन दे दिया, और प्लस करके ये हमारा डैश। यहाँ पे कौन सा होगा जिससे हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगा ये बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोगों के सामने ऑप्शन हो जाता है हीट एनर्जी, और ऑप्शन बी हो जाता है केमिकल एनर्जी, और ऑप्शन सी हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी, और आपका ऑप्शन डी हो जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। बताइए। तो चलिए इसका सही उत्तर बता दें आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग पढ़े होंगे 12th में, जिसे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी पढ़े होंगे। समझ में आपको आ रहा होगा।
और आपको बता दें जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये कंजर्व होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, कंजर्व होता है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5वें की ओर। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है ये पूछा जा रहा है, बताइए। तो यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है ये सारे, यहाँ पे पहले आप लोग को बता दें ये इफेक्ट्स दिए हुए हैं, उस बीमारी के इफेक्ट्स दिए हुए हैं। बताइए कौन से बीमारी होता है विटामिन डी से, ये पहले बताइए। तो ये मैं बता देता हूँ, इसका होता है रैकेड। रैकेड आपने सुना होगा, विटामिन डी की कमी से होता है रैकेड। रैकेड बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये वाला हर बार पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसमें 3 क्वेश्चन आप लोग को क्लियर करूंगा, जिससे आप लोग को होगा विटामिन डी से रैकेड होता है। और इसमें आप लोग को बताना रैकेड इसमें से किस चीज़ का साइड इफेक्ट होता है, रैकेड होता है तो ये सारे में से कौन से साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं आपके बॉडी में, बताइए। तो आप लोग को बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। इसमें चारों चीज आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका आ जाता है स्केलेटन डिफिशियंसी आपको देखने को मिलेगा, बोन वीकनेस देखने को मिलेगा, और आपको बोन पेन देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग को बताते हैं हड्डी में दर्द देखने को मिलेगा, हड्डी कमजोर देखने को मिलेगा आपको, और स्केलेटन जो होता है ना जहाँ तहाँ से आपका बजना शुरू हो जाएगा, ये आप लोग को देखने को मिलेगा रैकेट में। समझ में आ रहा होगा। और आपको बता दें रैकेट को एक चीज़ और बोलते हैं, वो बताइएगा, एस्टेरियो बोलते हैं, STERO, एस्टेरो बोलते हैं रैकेट को ही, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की। निम्नलिखित में से कौन एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी हो जाता है स्पीड, ऑप्शन सी हो जाता है एक्सेलरेशन, आपका ऑप्शन डी हो जाता है फोर्स। बताइए इसमें आप लोग से क्या पूछा जा रहा है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ये पूछा जा रहा है, ये बताइए। वेक्टर क्वांटिटी है ये नहीं पूछा जा रहा, नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आपको स्पीड में आपको कहीं भी डायरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, स्पीड में कहीं भी डायरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए ये आपका वेक्टर क्वांटिटी ये आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी हमारा स्पीड होता है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और आपको क्लियर कर देते हैं इसमें और कौन कौन से चीज़ आपको देखने को मिलेंगे, ये आप लोग को क्लियर कर देते हैं। तो आप लोग को बता दें हमारा वर्क, पावर और एनर्जी ये सारे चीज़ हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। समझ में आपको आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 7वें की ओर, जो कि ये आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे शरीर में पाया जाता है। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा? बोमेन कैप्सूल निम्नलिखित में से किस अंग प्रणाली से संबंधित है? बोमेन कैप्सूल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, हमारे किस अंग से प्रणाली से संबंधित है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सामने ऑप्शंस ए हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सटर्नली सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक्सक्रेटरी सिस्टम आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी एक्सक्रेटरी सिस्टम आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। और आपको बता दें ये जो बोमेन कैप्सूल होता है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये हमारा किडनी के पास पाया जाता है, और ये देखिए ये हमारा हो गया किडनी के ऊपर में, ये हो गया हमारा बोमेन कैप्सूल, और ये हमारा हो जाता है नेफ्रॉन, ये हमारा हो जाता है नेफ्रॉन। समझ में आपको आ रहा होगा। ये हमारा हो गया ये बोमेन कैप्सूल, समझ में आपको आ रहा होगा। और ये हमारे किडनी में पाया जाता है, इसी के मदद से हमारा किडनी बनता है। समझ में आ रहा होगा। बोमेन कैप्सूल और नेफ्रॉन की मदद से हमारा किडनी बनता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एस्केटरी सिस्टम जो हमारा ये हो जाएगा ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। एस्केटरी सिस्टम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 8वें की ओर। निम्नलिखित में से किस पौधे में हार्मोन को तनाव हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को ही हम लोग प्लांट में तनाव हार्मोन के रूप में जानते हैं। और आपको बता दें एथिलीन ये क्या हो जाता है? एथिलीन जो होता है फलों को पकाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में कार्बाइड के नाम से भी जानते हैं। एथिलीन वो होता है। और यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा
साइटोकिनिन किस चीज़ के इस्तेमाल में आता है? तो ये हमारा जो होता है सेल डिवीज़न में मदद करता है। साइटोक्यूनिन समझ में आपको आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 9 की ओर। आप लोग का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये हमारा पावर का जो चैप्टर है 12th सेशन में उससे रिलेटेड है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर दीजिएगा। आप लोगों के सामने हो जाता है प्रश्न संख्या 9, 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन ए हो जाता है 546, आपका ऑप्शन बी हो जाता है 746, आपका ऑप्शन सी हो जाता है 846, आपका ऑप्शन डी हो जाता है 646। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को बता दें 1 हॉर्स पावर में आप लोग को देखने को मिलेगा आपका ऑप्शन बी 746 वाट आप लोग को देखने को मिलेगा। 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर में। ये आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 10वें की ओर। तो पेट में अम्लता के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रतिमल पदार्थ क्या है? आप लोग से पूछा जा रहा है इसमें, आपके पेट में जब एसिडिटी हो जाता है तो उसके उपचार में प्रयोग किए जाने वाला अम्ल क्या है, ये पूछा जा रहा है, पदार्थ क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग के सामने ऑप्शंस हो जाते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और आपका ऑप्शन डी हो जाता है लूनर कास्टिक। बताइए इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? आप लोग हर समय डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम लोग MgOH का होल ट्वाइस के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मूला ये हमारा हो जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का MgOH का होल ट्वाइस। और आपको कास्टिंग सोडा पे बहुतों को इसमें कन्फ्यूज़न होगा, तो आप लोग को बता दें जो एसिडिटी होता है उसमें हम लोग इसको नहीं यूज़ करते हैं, नहीं तो आप लोग को बहुत तकलीफ हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला हो जाता है NaOH, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला हो जाता है NaOH, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ तो ज़रूर कीजिएगा और जल्दी से जल्दी यार सब्सक्राइब ज़रूर करो यार।